नमस्कार। आप सबको गुजरात के भावनगर जिले से तखुभाई सांडसूर का सादर प्रणाम। दोस्तों, आज हम नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, उनके कुछ बिंदु है, उनके कुछ ध्येय हैं, उनके कुछ लक्ष्य हैं, उनको देखने जा रहे हैं। वैसे मेरा परिचय आपको करवाऊं तो मैं माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य के तौर पर 25 साल तक काम किया। 10 साल तक मैंने स्कूली शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक में शिक्षक के तौर पर काम किया। इसलिए मैं शिक्षक भी रहा और प्रधान आचार्य भी रहा। तो इसके ज़रिए मुझे जो शिक्षा के सभी पहलू हैं उनको छूने का, उनका परिचय करने का मौका हर बार मिलता रहा। ये जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार लेकर के आई है, वो नई शिक्षा नीति में उनके हेतु जो है, उनके उद्देश्य हैं, उनके बारे में आज हम कुछ संवाद करेंगे। वो उसमें कहते हैं कि शिक्षा पूर्व मानव क्षमता के आधार पर हो, न्यायपूर्ण और समान हो, राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा मिले ऐसी हो, वैज्ञानिक उन्नति मिले, एकीकरण हो, सामाजिक न्याय और समानता। ये बात भी बहुत अच्छी है कि सामाजिक न्याय और समानता। हम जानते हैं कि हमारी स्वतंत्रता के बाद आज 75 साल हो गए, लेकिन आज समानता और सामाजिक न्याय के बारे में अभी भी सोचना पड़ता है। नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा हो। आज हम पूरे देश में बेरोजगारी का बहुत सामना कर रहे हैं। आज हमारे युवा जो शिक्षित हैं, उनके लिए, उनको रोजगारी के लिए यहाँ वहाँ इधर उधर, और हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो पद्धति सिर्फ मैकॉले ने जो किया था, कारकुन बनाने का, क्लर्क बनाने का जो तरीका दिया था, उस तरीके से ही काम कर रही है। तो इसमें एक और बात डाली गई है कि हमारी जो मांग है, देश की जो मांग है, तकनीकी मांग है, हमारा जो छोटे छोटे रोजगार है, ग्रामीण रोजगार है, उनके ऊपर बल दिया गया है। और न केवल साक्षरता के ऊपर बल है, साक्षरता और संख्या ज्ञान ये शिक्षा का अंतिम बिंदु नहीं है, लेकिन अपितु उच्च स्तरीय समस्या और उनका समाधान, हमारी जो समस्या है उनका समाधान भी यहाँ से प्राप्त हो, ऐसा संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करना। प्राचीन हमारी जो परंपरा थी, हम जानते हैं कि हमारी प्राचीन परंपरा बहुत अच्छी थी। हमारे पास वल्लभी विद्यापीठ, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला ऐसी विद्यापीठें थी। हमारे पास ऋषि थे, चरक ऋषि थे, सुश्रुत ऋषि थे, आर्यभट्ट जी थे, बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग भी थे। तो ये प्राचीन परंपराओं को लेकर के इस सनातनी भारतीय जो परंपरा, वर्तमान की परंपरा है, उनका समन्वय, उनका संयोजन कैसे हो सके, वो इसमें विचार किया गया है। शिक्षक के बारे में यहाँ बहुत अच्छी बात की है कि शिक्षा का जो आधार है, वो आधार सिर्फ न सिर्फ शिक्षक होता है। तो आज तक क्या होता था कि हमारा जो शिक्षक है, किसी को किसी जगह से उनको रोजगार नहीं मिला, यानी कि किसी जगह उनका समावेश नहीं हुआ, तो वो इस शिक्षा के क्षेत्र में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। जापान,
यूएसए, यूरोप जैसे देश जो विकसित देश हैं, उनको हम जानते हैं कि उसने जो वहाँ जो शिक्षक है उनको अच्छे से अच्छे गुणांक जिसके हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में लाने का वहाँ प्रयास हो रहा है। ऐसा यहाँ होना चाहिए। ये बात हमारी शिक्षा नीति से वो करती है। उनको सक्षम बनाना है, शिक्षक को सक्षम बना करके उसको अच्छी तरह से आजीविका देना है, उनको सम्मान देना है, उनको स्वायत्तता देना है। आज क्या है, हमारे पास पाठ्यक्रम है लेकिन वो स्वायत्त तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो उनको पूरी तरह से ये जो शिक्षा नीति है, लचीलापन, उनका एक गोल वो भी है लचीलापन। शिक्षक को लगे कि यहाँ इस क्षेत्र में इस बात पर जोर देना है तो वो दे सकता है। ऐसा पाठ्यक्रम, वैसे पाठ्यक्रम में बताया गया है कि स्थानीय जो मुद्दे हैं, स्थानीय सिचुएशंस हैं। हम जानते हैं कि हमारे कश्मीर में अलग सा परिवेश होता है और तमिलनाडु में भी अलग होता है, असम में भी अलग होता है, गुजरात में अलग है। तो वो स्थानीय सिचुएशन क्या है उनको देख करके पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। ये बात इस शिक्षा नीति में कही गई है। और एक बात और भी है कि हमारी जो एकता और अखंडता, हमारी संप्रभुता, हम जानते हैं कि हमारा पूरा देश जाति, धर्म, प्रदेश, वाणी और विचार के जरिए अलग अलग बिंदुओं पर खड़ा है। तो इसको बनाए रखने के लिए हमें एकता और अखंडता पर जोर देना है। और एक बात बहुत अच्छी यहाँ रखी गई है कि हमारी जो रटंत पद्धति है, गुजराती में जिसको गोखण पट्टी कहते हैं, सिर्फ रटना, ये बात को यहाँ छेद दिया है, उनको भेद दिया है। ये पद्धति लागू नहीं करना है। और एक और बात, नैतिकता का और मूल्यों का जतन कैसे हो, ये सब बातें भी इसमें लिखी गई है। बहुभाषीयता हमारे पास है और जीवन कौशल्य कैसे उनको मिले, इस बात पर काफ़ी जोर डाला गया है। और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हमारा पाठ्यक्रम और हमारा पाठशाला की ये जो प्रवृत्तियां हैं उनका समन्वय यहाँ हो, इस बात पर भी जोर दिया गया है। यहाँ एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये शिक्षा नीति ने एक सूत्र दिया है कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली एक श्रीमंत जीवंत लोकतांत्रिक समाज का आधार है। सार्वत्रिक शिक्षा प्रणाली यानी कि हमारी जो सरकारी शिक्षा प्रणाली है वो जीवंत लोकशाही का आधार बन गई है, आधार होना चाहिए। तो इसको निजी, एक और निजी स्कूलें हैं, निजी विश्वविद्यालय हैं, तो दूसरी ओर हमारी सार्वजनिक विश्वविद्यालय, सार्वजनिक पाठशालाएं हैं। उनको वो कंपैरिजन में अच्छा कैसे बने, इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया। ये उनका मध्यवर्ती विचार, ये शिक्षा नीति का मध्यवर्ती विचार, जीवंत लोकशाही अगर हमें रखना है तो सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत और गुणवत्ता युक्त बनाना चाहिए। ये सब बातें इसमें रखी हुई हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ कही है, लेकिन मैं एक दो उनकी जो कमियां हैं और उनका जो उसमें कुछ छोटी मोटी क्षति हैं उनके बारे में मैं यहाँ बताना चाहूँगा। वैसे तो उसने इस नीति में कहा गया है कि एक संकुल होगा, जो संकुल नवाचार को बढ़ावा देगा। हमारे जो नवाचार है, हम जानते हैं कि हमारी पाठशालाओं में, विश्वविद्यालय में जो लोग नवाचार करते हैं
उनका फैलावा, उनका प्रचार प्रसार अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। तो संकुल के जरिए वो इस एक संकुल में जाए, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल पे और पूरे देश में वो नवाचार फैला जाए, तो वो काम भी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ हमारी इस नीति में एक और बात पर जोर देना चाहिए कि हमारी स्कूल जो है और हमारे जो टीचर, शिक्षक हैं, उसको अच्छी तरह से एक टीचर और दूसरा टीचर के बीच स्वास्थ्य से उनका कंपटीशन होना चाहिए, तंदुरुस्त स्पर्धा होनी चाहिए। अलग अलग स्कूल के बीच में भी तंदुरुस्त स्पर्धा होनी चाहिए। और दूसरी बात कि हमारे जो टीचर्स हैं, वो टीचर्स को या हमारे प्राध्यापक हैं या विश्वविद्यालय में काम करने वाले हमारे प्रोफेसर हैं, उनको अच्छी तरह से प्रेरणा मिले। तो इसका प्रेरणा को देने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर, आज मैं कह रहा हूँ कि हमारे टीचर्स अवार्ड दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी मात्रा है बहुत छोटी है, बहुत कम है। वो बड़े पैमाने पर लाने चाहिए। और दूसरी एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो बजट होता है, उस बजट से हम आज तक शिक्षा को तीसरे स्थान पर ले चले हैं। तो उसमें बहुत कम बजट दिया जा रहा है। तो वो बजट का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान हो और भारत सरकार स्टेट को इसके लिए मदद करती रहे। वैसे तो हमारी वो जो सर्व शिक्षा अभियान है वो चल रहा है, इसके ज़रिए स्टेट को काफ़ी बजट मिल रहा है, और भी ज़्यादा मिले। ये तीसरा दर्जा का कोई प्रवृत्ति नहीं है, वैसे है तो सर्विस सेक्टर, लेकिन फिर भी इसको पूरा महत्व, पूरा इम्पोर्टेंट दे करके यहाँ ये रखा गया है कि हम 2013 में हमें भारत को एक महासत्ता के तौर पर देखना है। अगर हमें महासत्ता के तौर पर देखना है तो इस शिक्षा को पूरी मजबूती, पूरी ताकत देनी चाहिए। यहाँ ये भी कहा गया है कि इस शिक्षा नीति सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि टिकाऊ विकास है तो आज हुआ कल ख़त्म हो गया ऐसा नहीं, वो हमेशा बना रहे ऐसा विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 का उनको आधार माना गया है। इस नीति पूरे देश को बदल देगी, ऐसा मुझे विश्वास हो रहा है। हमारे गुजरात में भी काफ़ी आगे इसमें विचार हो रहा है। वैसे मैं कहूँगा कि मिज़ोरम स्टेट ने तो उनको क्रियान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स भी गठन कर दिया है। हम भी इसके बारे में आगे बढ़ेंगे और पूरे देश की शिक्षा को अच्छी तरह से हमारे पाठकों को दिला सके, ऐसा कुछ कर सकेंगे, ऐसी आशा, ऐसी किरणें हमें दिखाई दे रही है। धन्यवाद।